ग्रेचुइटी या आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अभी ग्रेचुइटी वर्ड आते ही सबके मन में एक सवाल होता है कि किसको मिलती है, कब मिलती है, उसमें क्या क्राइटेरिया होता है और प्राइवेट एम्प्लॉय को मिलती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। तो ये सब चीज के बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में आगे। और हाँ, एक क्वेश्चन अभी सबके दिमाग में बहुत चल रहा है कि भाई अभी न्यूज में आ रहा था कि अभी 1 साल कंप्लीट करने के बाद भी ग्रेचुइटी मिल जाती है। तो उसके बारे में भी डेफिनेटली हम बात करेंगे। तो वो देखने के लिए, जानने के लिए किसको मिलती है, कब मिलती है, कौन एलिजिबल है, तो वो पूरा वीडियो तो आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब आते हैं मेरी स्क्रीन पर। मैं आपको लाइव कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि अगर आप, पहले तो मैं बताऊंगा कि आप ग्रेचुइटी के लिए कब एलिजिबल होते हैं और एलिजिबल हो तो आफ्टर एलिजिबिलिटी कि आपको कब ग्रेचुइटी मिलती है, कितनी मिलती है और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो मिलते हैं हमारी स्क्रीन पे आगे। कैलकुलेशन मेरी स्क्रीन पे देखते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन रिकॉर्डर की टेप को थोड़ा नीचे जाने देते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेचुइटी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसके पहले हम एक कैलकुलेशन पहले से ही देख लेते हैं, इसमें है ही। मान लो कि आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल बेसिक प्लस डीए, फुल सैलरी आपकी 55,000 अराउंड है, मगर बेसिक प्लस डीए की बात करें जिस पे कैलकुलेशन ग्रेचुइटी का होता है वो 30,000 है। तो वो ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 30,000। आपने उस कंपनी में काम किया है 5 साल के लिए। ठीक है, तो आपकी ग्रेचुइटी कितनी बनती है? 86,538 रुपीज। ये आपकी ग्रेचुइटी आप एलिजिबल इसके लिए है, कंपनी को आपको ये देनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन कुछ इस टाइप का है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रेचुइटी इक्वल टू n मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 26। अब ये क्या है, आपके मन में सवाल होगा। तो n मतलब नंबर ऑफ इयर्स के, कितने साल आपने उस कंपनी में काम किए हैं। b मतलब आपकी बेसिक सैलरी। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 15 मतलब ग्रेचुइटी हमेशा पूरे महीने के लिए नहीं मिलती, आधे महीने के लिए मिलती है। मतलब आधे महीने में कितने दिन आते हैं? 15। ठीक है, और उसको डिवाइड बाय कितने किए? 26 मतलब क्या कि हर महीने में संडे को निकाल दिया है। किसी में 4 होते हैं, किसी में 5, मगर इन लोगों ने एवरेज लिया है कि हर महीने में 4 संडे आते, तो 30 में से 4 गए तो 26। इसलिए क्या हुआ कि ग्रेचुइटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इयर्स मल्टीप्लाई बाय बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 26। अब इसको हम एक लाइव कैलकुलेशन देखते हैं कि मान लो आपकी फुल सैलरी में से बेसिक प्लस डीए 50,000 है। ठीक है, ले लेते हैं 50,000। अब उसको मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा? नंबर ऑफ इयर्स आपने किए 8 साल जो। ठीक है, अब उसको मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा? सॉरी, उसको मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा 50। ठीक है, अब उसको डिवाइड कितना करना पड़ेगा? 26। यहाँ पे हम आप देते कैलकुलेशन, मतलब आपने 50,000 लास्ट आपकी बेसिक सैलरी, आपने 8 साल काम किया है, तो आपको ग्रेचुइटी मिलेगी कितनी? 2,30,769 रुपीज। ये आपकी ग्रेचुइटी बनेगी। तो ये उसका लाइव कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाया। ये ग्रो की ऐसा हो तो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको कोई भी कैलकुलेशन करना है तो आप यहाँ पे इजीली कर सकेंगे। आपकी लास्ट बेसिक प्लस डीए, खास याद रखना टोटल सैलरी यहाँ पे मत डालना। आपकी सैलरी स्लिप में आप जा सकते हो, उसमें बेसिक प्लस डीए अलग से मेंशन होगा और होगा ही। तो वही जो भी है वही वहाँ यहाँ पे मेंशन करना है, और नंबर ऑफ सर्विस, ईयर ऑफ सर्विस जितना है वो डाल देंगे तो आपकी ग्रेचुइटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आएगी। मैंने आपको नीचे इसलिए दिखाया गया कि आपको पूरा फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि ये लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा फॉर्मूला। हम लोग रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो फिर ये है पूरा फॉर्मूला। कई सारे आपके मन में डाउट है, वो आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो जो 5 साल और 1 साल वाला डिफरेंस भी मैंने बता दिया कि आप परमानेंट एम्प्लॉय हो तो आपको मिनिमम 5 साल करने ही पड़ेगी। कोई भी आपको बोलेगा 1 साल, तो वो नहीं, वो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय वालों के लिए भी है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है कि भाई मैं 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए एम्प्लॉय को हायर किया है तो उसको
एलिजिबल वो 1 साल के बाद होगा। बाकी जो भी है परमानेंट एम्प्लॉय उसके लिए ये 1 साल वाला रूल कभी लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना। तो आप एलिजिबल तभी होगे जब आपने 5 साल कंप्लीट किए होगे। पर इसका रूल कुछ है 60 डेज के अंदर क्लियर करने का। तो कंपनी को ये 60 डे के अंदर ये पूरी अमाउंट आपको क्लियर कर देनी होती है। हाँ, कई बार कई कंपनियां नहीं कर पाती है, तो उसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि आगे अगर उस कंपनी ने आपको 60 डे में क्लियर नहीं किया तो आपको कहाँ पे कंप्लेन करनी होगी। और उसका रूल कुछ ऐसा है कि अगर कंपनी ने वो टाइम पे नहीं किया तो फिर उसको बाद में इंटरेस्ट के साथ ग्रेचुइटी अमाउंट आपको देनी पड़ेगी। तो वो एक अलग वीडियो बनेगी, उसमें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ फॉर्मूला बताने के लिए ही और कैलकुलेशन बताने के लिए ही वीडियो बनाया था। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में जरूर कीजिएगा, क्योंकि ग्रेचुइटी एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे मन में हमेशा घूमता रहता है, कंफ्यूजन करता रहता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन समझा दिया, पूरी 5 साल और 1 साल वाली। मैंने कुछ ज्यादा इसलिए बात नहीं की, और भी इसमें कुछ है मगर वो कुछ कंफ्यूज करेगा आपको। इससे अच्छा है जो मेन चीज है मैंने आपको बता दी, एलिजिबिलिटी और कैलकुलेशन। ठीक है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट आपको मिल सकती है। चलो मिलते हैं नए वीडियो में। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट डेफिनेटली करना, क्योंकि आपकी एक कमेंट से हमें नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।